Welcome viewers. My name is Ahsan Mazhar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूवर आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 11 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर ओपन टैंक। कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर ओपन टैंक। फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द LRV and URV of the transmitter. In first example, we will calculate LRV and URV of transmitter. Then we will start the calibration of DP type level transmitter. व्यूअर DP type level transmitter की कैलिब्रेशन करने के लिए हमको सबसे पहले LRV और URV का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम DP type level transmitter की LRV और URV को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टैंक वेसल या फिर ड्रम है और ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक वेसल या ड्रम की बॉटम साइड के ऊपर कनेक्ट है, जबकि लो साइड ओपन टू एटमॉस्फेरिक है, और जो हमारे पास मेजरिंग स्पैन है वो 1000 mm है। इसी तरह जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हम LRV को कैलकुलेट करेंगे। LRV हमारे पास होती है व्हेन टैंक इज़ एम्प्टी, यानी कि जब हमने LRV को कैलकुलेट करना होगा तो टैंक एम्प्टी कंडीशन में होगा। तो LRV हमारे पास होती है HP माइनस LP। HP हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जबकि LP हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 0 माइनस 0, तो LRV हमारे पास 0 mm ऑफ H2O निकल आएगी। इसके बाद हम URV को कैलकुलेट करेंगे। URV हमारे पास होती है व्हेन टैंक इज़ फुल, यानी कि कोई भी टैंक वेसल या ड्रम है वो इस वक्त फुल कंडीशन में है। तो हाइट हमारे पास 1000 mm है। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1 है। तो URV हमारे पास HP माइनस LP। तो हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइट हमारे पास 1000 mm है और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1 है, जबकि LP साइड हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक है, इसलिए वो हमारे पास 0 है। तो URV हमारे पास 1000 mm ऑफ H2O निकल आएगी। तो हमारे पास रेंज बनेगी 0 to 1000 mm ऑफ H2O। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलिब्रेशन ऑफ DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर ओपन टैंक। मटेरियल रिक्वायर्ड: प्रेशर कैलिब्रेटर, पावर सोर्स, T-Rex और हॉट कम्युनिकेटर, हैंड टूल्स। Procedure: first of all, when we are starting the calibration, we need to know what is the process and height of tank, vessel or drum. Then we will calculate LRV and URV. If we know LRV and URV, then we configure the transmitter. In configuration, we need to put these important things. व्यूअर, जब हमारे पास LRV और URV निकल आए, इसके बाद हम ट्रांसमीटर को कन्फिगर करेंगे। तो हम ट्रांसमीटर के अंदर ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हम कन्फिगर करेंगे, लाइक LRV and URV, टैग नंबर, damping time and display configuration. For example, if we have LRV 0 and URV 1000 mm of H2O, then we connect the communicator with transmitter, also pressure calibrator. व्यूवर्स, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास LRV 0 जबकि URV हमारे पास 1000 mm of H2O है, तो हम ट्रांसमीटर के साथ कम्युनिकेटर और प्रेशर कैलिब्रेटर को कनेक्ट करेंगे। We apply pressure like 0, 25, 50, 75 and 100%. We apply 0 to 50, 500, 750 and 1000 mm of H2O. व्यूवर्स, हम प्रेशर को 0, 25, 50, 75 और 100% की तरह अप्लाई करेंगे। हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 0, 250, 500, 750 और 1000 mm of H2O अप्लाई करेंगे। We check the response of transmitter. Transmitter reading must be 0, 25, 50, 75 and 100. Also we note milliampere on communicator. व्यूवर्स, इसके बाद हम ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। ट्रांसमीटर की रीडिंग 0, 25, 50, 75 और 100% होनी चाहिए। इसी तरह हम मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे। व्यूवर्स, चूँकि लेवल हमारे पास परसेंटेज के अंदर होता है, इसलिए हम रीडिंग को भी परसेंटेज के अंदर ही कंफर्म करेंगे। सेम वी अप्लाई प्रेशर स्टेप बाय स्टेप, सेम वी विल डिक्रीज प्रेशर एंड चेक द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसमीटर। व्यूवर्स, जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज़ किया, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। अगर रीडिंग मैच कर रही हो तो इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर रेडी टू इंस्टॉल है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने T-Rex कम्युनिकेटर को DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह प्रेशर कैलिब्रेटर को भी मैंने DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इस वक्त प्रेशर कैलिब्रेटर की पोर्ट हाई साइड के ऊपर कनेक्ट है और लो साइड हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक है। तो व्यूवर्स, DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर ओपन टैंक कैलिब्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसमीटर के अंदर LRV और URV को पुट करेंगे।
आप इस टाइम देख सकते हैं हमारे पास LRV 0 जबकि URV हमारे पास 10,000 mm ऑफ H2O है। तो हम URV को चेंज करेंगे। इसके लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक एंड सर्विस, कैलिब्रेशन, रीरेंज, की इनपुट। तो यहाँ से हम URV को चेंज करेंगे। URV हमारे पास 1000 है, तो 1000 हम पुट करके यहाँ से सेंड कर देंगे। तो व्यूवर जी आप देख सकते हैं इस टाइम LRV हमारे पास 0 जबकि URV हमारे पास 1000 mm ऑफ H2O है। इसी तरह ट्रांसमीटर 0 mm ऑफ H2O रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन लेवल हमारे पास परसेंटेज के अंदर होता है, इसलिए हम ट्रांसमीटर को परसेंटेज के अंदर कन्फिगर करेंगे। जिसके लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डिटेल सेटअप, डिस्प्ले कंडीशन, डिस्प्ले सेलेक्ट, डिस्प्ले आउटपुट 1। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास प्रेशर आ रहा है, तो इसको हम परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे। तो व्यूअर आप इस टाइम देख सकते हैं लेवल ट्रांसमीटर हमें 0% रीडिंग शो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास टैग और डैम्पिंग टाइम होता है, जिसके लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, बेसिक सेटअप। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास टैग का ऑप्शन है, यहाँ से हम टैग को पुट कर सकते हैं। और ये हमारे पास डैम्पिंग टाइम है, यहाँ से हम डैम्पिंग टाइम को भी चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो व्यूअर्स अब हम कैलिब्रेशन को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 0, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 0 mm ऑफ H2O और 4 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 0% रीडिंग शो कर रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, यानी 0%, 25%, 50, 75 और 100%। तो सबसे पहले हम 25% के ऊपर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से 250 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करके ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास अराउंड 250, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी अराउंड 250 और 8 मिली एम्पेयर, और DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 25% रीडिंग शो कर रहा है। तो व्यूअर नेक्स्ट अब हम 50% के ऊपर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम 500 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के ऊपर रीडिंग को चेक करेंगे। तो व्यूअर जी आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 500, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 500 और 12 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 50% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 75% के ऊपर ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम 750 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर ये आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 750, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 750 और 16 मिली एम्पेयर, और DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 75% रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर नेक्स्ट अब हम 100% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे, जिसके लिए हम 1000 mm ऑफ H2O प्रेशर अप्लाई करेंगे और लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 1000, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 1000 और 20 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 100% रीडिंग शो कर रहा है। तो व्यूअर जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक किया, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 75% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर जी आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 750, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 750 और 16 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 75% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 50% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर हमारे पास 500, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 500 और 12 मिली एम्पेयर, और ट्रांसमीटर हमारे पास 50% रीडिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट अब हम 25% के ऊपर लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करते हैं। तो व्यूअर आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर अराउंड 250, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 250 और 8 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 25% रीडिंग शो कर रहा है। व्यूअर लास्ट में अब हम ट्रांसमीटर के 0 को चेक करते हैं। तो व्यूअर आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर 0, इसी तरह TREX कम्युनिकेटर भी 0 और 4 मिली एम्पेयर, और लेवल ट्रांसमीटर हमारे पास 0% रीडिंग शो कर रहा है। तो व्यूअर आप इस तरह से DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर ओपन टैंक की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अब इस ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन ओके है और ये रेडी टू इंस्टॉल है। तो हमारे पास कैलिब्रेशन चार्ट कुछ यूँ बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास रेंज इन परसेंटेज, इनपुट प्रेशर, आउटपुट प्रेशर इन परसेंटेज एंड आउटपुट करंट है, जिसके अंदर सबसे पहले 0% के अंदर हमारे पास 0 mm ऑफ H2O और आउटपुट भी 0 होगी। इसके बाद 250 पे हमारे पास 25% और 8 मिली एम्पेयर, 500 पे हमारे पास 50% और 12 मिली एम्पेयर, 750 mm ऑफ H2O पे 75% और 16 मिली एम्पेयर,
इसी तरह 1000 mm ऑफ H2O के ऊपर हमारे पास 100% और 20 मिली एम्पेयर रीडिंग होनी चाहिए। व्यूअर, जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को इंक्रीज किया, इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर को डिक्रीज करके लेवल ट्रांसमीटर के रिस्पांस को चेक करेंगे और साथ साथ हम मिली एम्पेयर को भी नोट करेंगे। व्यूअर, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन टैंक कैलिब्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।